नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या है एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और इसी को क्या कहते हैं, एक्टिवेटर भी कहते हैं। ग्रुप्स which increases the electron density in phenyl ring is called activator। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स किसको कहते हैं, ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे किसमें, फेनाइल रिंग में, बेंजीन रिंग में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं या एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है ना, आप इसको एक दूसरे तरीके से और बोल सकते हैं, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ group if rate of ES reaction is higher in compared to benzene due to presence of group if the rate of ES reaction is higher in compared to benzene, the groups are called activators और activating groups। ठीक है ना, जैसे जो प्लस एम ग्रुप्स होते हैं, प्लस एच ग्रुप्स होते हैं, प्लस आई, ये सब जो ग्रुप्स, प्लस एम ग्रुप्स मतलब जो प्लस एम इफेक्ट शो करता हो, प्लस एच ग्रुप्स मतलब जो कि प्लस एच इफेक्ट शो करता हो, एंड प्लस आई ग्रुप्स मतलब जो प्लस आई इफेक्ट शो करता हो। ठीक है ना, आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हेलोजन्स आर व्हाट, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हेलोजन जो है जो कि प्लस एम शो करता है, ठीक है ना, इसका जो माइनस आई है वो डोमिनेट करता है इसके क्या, हेलोजन्स जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं, एंड एनओ भी डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। एनओ का जो माइनस एम है वो उसके क्या, प्लस एम से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्लस एम ग्रुप शो करता है, जो प्लस एच एंड जो प्लस आई शो करता है वो एक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स।
थोड़ा सा इस तरफ से हम लोग आ जाते हैं। ग्रुप्स which decreases the electron density in phenyl ring, are deactivating groups। ठीक है ना? या आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ ES रिएक्शन is lesser in compared to benzene comma the groups are called deactivating groups or deactivator। जो एक्टिवेटर्स था उसमें क्या हो रहा था कि रेट ऑफ ES रिएक्शन ज्यादा था इन कंपेयर टू बेंजीन, और इसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन के कंपेयर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ऑब्वियस है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं बात? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और इधर जो लिखा है वो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो देखिएगा, जो -M -H एंड -I ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। वैसा ग्रुप जो कि -M -H एंड -I शो करता हो वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स जो होंगे वो एक्टिवेटिंग होंगे और कौन कौन से ग्रुप्स जो होंगे वो डीएक्टिवेटिंग होंगे। बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन हो अगर किसका, O निगेटिव का, NR2 NHR NH2 OH, ये सब कैसे ग्रुप्स हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। ये सब के सब जो हैं वो कैसे ग्रुप्स हैं, बोलो, +M ग्रुप्स हैं। मतलब यहाँ पे +M जो है वो ग्रेटर देन क्या है, -I है। या मैं ये नहीं लिखता हूं क्योंकि O- जो है वो +I शो करता है। ये सब ध्यान में रखिएगा, क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। ठीक है। और भी कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जैसे OCOOR, NHCOOR। ठीक है, ये सब क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। जैसे O- NR2 NHR NH2 OH O COOR
NHCOOR, ठीक है, फिर CH3, फिर COO माइनस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है इसका प्लस आई जो है वो ज्यादा होता है इसके माइनस एम से। यहाँ पे एक केस देखिएगा, COOR, हाँ, COO माइनस, ठीक है ना। ये सब कुछ ग्रुप्स हैं जो कि क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। जैसे आप बेंजीन रिंग को भी ले सकते हैं, सब वीकली एक्टिवेटिंग है, लेकिन मैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में इसको लिख देता हूं, ठीक है ना। इसका जो प्लस एम है वो माइनस आई से क्या है, ज्यादा है। इसका जो प्लस एम जो है वो इसके माइनस आई से ज्यादा है। ये तो प्लस एच शो करता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे हो जाएगा क्या, NO2 CN COOH COOR COOH COOR, फिर हैलोजेंस में इसका जो माइनस आई है वो ज्यादा होता है किससे, उसके। फिर NO, इसका माइनस एम ज्यादा होता है इसके क्या, प्लस एम से, ठीक है ना। क्या क्लियर है बात ये? ओके। तो ये कुछ एग्जांपल है क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के, ठीक है ना। आप देख रहे हैं जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है वो आइदर प्लस एम शो कर रहा है, या प्लस एच शो कर रहा है, या प्लस आई शो कर रहा है, ठीक है ना। और जो डीएक्टिवेटिंग है उसमें माइनस एम, माइनस एच एंड माइनस आई। जिसे मैं माइनस एच का कुछ एग्जांपल ले लेता हूं डीएक्टिवेटिंग में। 8 नंबर लिख सकते हैं। जैसे CCl3, 9 नंबर क्या हो जाएगा, CF3, ठीक है। 10 नंबर क्या हो जाएगा, माइनस आई जो है, लेट सपोज NR3 प्लस 11 नंबर NH3 प्लस। ये सब कैसे ग्रुप्स हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो इसमें माइनस एम भी है, माइनस एच भी है और माइनस आई भी है। यहाँ पे प्लस एम है, प्लस एच है एंड प्लस आई ग्रुप्स है, ठीक है। तो ये एक्टिवेटिंग है एंड ये डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि इसी के बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ES। तो मैं क्वेश्चन देता हूं, कंपेयर रेट ऑफ ES रिएक्शन।
OCH3 NH2 CH3 एंड लेट सपोज यहाँ Cl ले लेता हूँ। OCH3 Cl NO2 बेंजीन रिंग। CH3 CH ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपको रेट ऑफ ES रिएक्शन बताना है। 5 नंबर CH3 CD3 CT3 एंड बेंजीन रिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले वाले में आप देखिए कि ये कैसा ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये कैसा है, प्लस एम है। ये भी कैसा ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है। ये कैसा है, प्लस एच है। और ये यहाँ पे क्या है, माइनस आई है ना। ऑल्दो वो प्लस एम शो करता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि उसका माइनस आई जो है वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लस एम शो करता है, तो ये कंपेयर कर लेंगे कि इन दोनों में बेटर प्लस एम कौन है। तो आपको पता है कि NH2 इज बेटर देन व्हाट, OCH3। OR और NH2 में अगर आपको कंपेयर करना है तो NH2 विल बी व्हाट, बेटर प्लस एम देन OCH3। ऐसा हम लोगों ने GOC में सब कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, GOC में सारा हो चुका है। तो एक बार जो आपने GOC में पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बस यही है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, अब इसमें देखिए ये बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन है। ये प्लस एम है, ये माइनस आई है, ये माइनस एम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर ये थर्ड नंबर का है और ये क्या है, फोर्थ नंबर का। अब इसमें देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये। इसमें देखिए ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप है। ये कैसा है, ये माइनस एम है, ये भी माइनस एम है। ठीक है ना, तो अब इसमें देख लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, प्लस एम है और ये सब तो माइनस एम है, तो सबसे ज्यादा इसका रेट। अब इन दोनों में मुझे देखना है कि विच इज बेटर माइनस एम। ठीक है ना, तो कौन बेटर माइनस एम होगा, तो दिस विल बी COCl जो होगा वो बेटर माइनस एम ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये सब मैं बहुत तेजी से इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने GOC में ये सब कर चुके हैं। ठीक है, जैसे CH3 CD3 CT3, तो ऑब्वियस है सब अगर आप देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लेंगे तो CH3 हैविंग व्हाट, मोर एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देन CD3 देन CT3।
ठीक है ना, तो उसके कंपैरिजन में हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो ये रेट ऑफ क्या है आपका, EAS रिएक्शन है। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड डायरेक्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप्स। इसका क्या मतलब है, लेट सपोज कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, ये G है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, इन द सेंस व्हाट, कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, क्या ये मेटा पे करेगा, क्या ये पैरा पे करेगा, कहाँ पे ये अटैक करेगा। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब क्या है कि ओरिएंटेशन क्या है इलेक्ट्रोफाइल का, और वही डायरेक्टिंग नेचर क्या है, इस ग्रुप्स के चलते ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करना चाहेगा। ठीक है ना, तो मैं एक बार थोड़ा बता दूं कि दिस ग्रुप इज कॉल्ड दिस पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्थो पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मेटा एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, पैरा। ये फिर से क्या है, मेटा है, ये फिर से क्या है, ऑर्थो है, एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, इप्सो। ठीक है ना, तो दो ऑर्थो है, दो मेटा है, एक पैरा है और एक इप्सो पोजीशन है बेंजीन रिंग पे। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, क्या वो ऑर्थो पोजीशन पे करेगा, मेटा पे करेगा या पैरा पे करेगा, इट विल डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कि ये ग्रुप जो लगा हुआ है उसका नेचर क्या है। ठीक है ना, देखिए मैं दो एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्या, फेनॉल का, मतलब इस बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा अगर आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, लेट सपोज कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल ने कहां पे अटैक किया, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया। लेट सपोज मान लेते हैं कि इसने ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया। अगर इसने ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया तो आप देखेंगे क्या, कि ये आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए, ये इधर की ओर जाएगा, you will get what, ठीक है ना, फिर इसको इधर लेकर जाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और जैसे ही ये आप देख रहे हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इस OH का इसको क्या मिल सकता है, बैक बॉन्डिंग, लोन पेयर बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी मिल सकती है। मतलब कि ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इस OH के प्रेजेंस के चलते क्या हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है ना। यानी कि अगर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अगर इसने ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया है तो ये स्टेबलाइज हो सकता है। लेट सपोज कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पे नहीं अटैक करके कहां पे अटैक कर दे। लेट सपोज ये सोचते हैं हम लोग कि इसने कहां पे अटैक कर दिया, मेटा पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन ये ले लेते हैं, कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल है
उसने ऑर्थो पे अटैक नहीं करके कहाँ पे अटैक किया है, मेटा पे अटैक किया। तो जो आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सॉरी ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। एक और ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये ठीक है ना। तो अब देखिए जो इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के चलते स्टेबलाइज हो सकता था। इस केस में आपको क्या दिख जाएगा कि ये जो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स है कहीं से भी लोन पेयर बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी नहीं मिल रही इसको, है कि नहीं बात ये। यानी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करते, ठीक है ना, तो इसका जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबलाइज हो सकता है रादर देन व्हाट कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे अटैक करे, मेटा पोजीशन पे। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ये देखूं कि लेट सपोज कि इसने कहां पे अटैक किया, तीसरा केस भी ले लेते हैं। कि इलेक्ट्रोफाइल ने कहां पे अटैक कर दिया, पैरा पोजीशन पे अटैक कर दिया, तो क्या होगा, इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इधर की ओर आपको क्या मिल जाएगा, है ना। तो इस केस में भी आपको क्या दिख रहा है कि ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबलाइज हो रहा है लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है ना। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो OH है, ठीक है, वो कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है इन प्रेजेंस ऑफ OH आइदर कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर कहां पे अटैक करेगा, पैरा।